तो हमले तेज हो रहे हैं और इजराइल इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, गाजा के मोर्चे से बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजरायली सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें हमास के जो कमांडर है उसे ढेर कर दिया गया है, क्योंकि हमास पर भी लगातार बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। गाजा में हमास प्रमुख का जो खात्मा है वो यहां पर इजरायली फोर्स की तरफ से किया गया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मारने का दावा यहां पर किया है। ये बड़ी जानकारी इजरायली सेना की तरफ से दावा करते हुए जारी की गई है, क्योंकि गाजा में भी लगातार ग्राउंड ऑपरेशन जा रहा है। हिजबुल्लाह में भी बड़ी कार्रवाई, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगातार बड़ी कार्रवाई लेबनान में चल रही है। तो एक तरफ लगातार ईरान हमले कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ कैसे ईरान में प्रदर्शन भी चल रहे हैं। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है, मांग हो रही है। तो ईरान में प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लिया जाए और इजराइल हमले रोके, लेकिन लेबनान में हमले और तेज कर दिए गए। बैरूत पर इजरायली बमबारी लगातार जो है वो इस वक्त की जा रही है। लेबनान पर इजराइल की तरफ से लगातार जो एयर स्ट्राइक है वो इस वक्त चल रही है। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, बम बरस रहे हैं। देखिए कैसे मिसाइलें एक के बाद एक गिर रही हैं। आईडीएफ ने बैरूत को पूरी तरह धुआं कर दिया। तबाही लगातार बैरूत में देखने को मिल रही। बैरूत में आप देखिए कैसे एयर स्ट्राइक के जरिए लगातार अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया रहा है इजराइल, और जैसे जैसे उस तरफ ईरान धमकाने की कोशिश करता है, बैरूत में ये हमले तेज हो रहे हैं। लेबनान पर ये एयर स्ट्राइक एक बार फिर से जो है वो की गई है। बैरूत में आप तबाही की तस्वीरें देखिए, जहां बैरूत पूरी तरह से दहल चुका है। जो बम बरस रहे हैं, जो मिसाइलें और रॉकेट लग रहे हैं अलग अलग ठिकानों पर, उसके बाद तबाही सिर्फ और सिर्फ लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है। बैरूत पूरी तरीके से हिल चुका है। तो ईरान के धमकाने के बाद इजराइल ने कार्रवाई को और तेज यहां पर कर दिया है। कैसे लगातार लेबनान में बड़े हमले इस वक्त किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, क्योंकि लगातार ईरान धमकाने की एक तरफ कोशिश कर रहा है। लेबनान पर दरअसल इजराइल ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी। बैरूत शहर पर आईडीएफ की तरफ से भयंकर बमबारी यहां पर की गई। इजरायली हमले के बाद बैरूत में तबाही इस वक्त देखने को मिल रही, जहां एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं बैरूत में कई किलोमीटर तक इजरायली फोर्सेस घुस चुकी हैं। वहीं आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को लगातार आईडीएफ तलाश रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने डेरा डाल लिया है और लगातार धमकाने के बावजूद कैसे बैरूत में गोले बरस रहे हैं, बम बरस रहे हैं, देखिए। इजराइल ने लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाई है। इजरायली फौज अभी तक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत उसके कई टॉप लीडर, कमांडर और लड़ाकों को मिट्टी में मिला चुकी है। और अब एक बार फिर इजरायली एयरफोर्स ने बैरूत को धुआं और खंडर कर दिया है। लेबनान की राजधानी बैरूत पर इजराइल ने बम वर्षा कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। बैरूत में इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे बैरूत शहर फिर इजरायली हमले से दहल उठा। इजराइल ने आसमान से बैरूत पर आग बरसा दी, और जब बैरूत में इजरायली हमले की बमबारी का धुआं छटा तो फिर कई इलाके मलबा मलबा दिखाई दिए, कई इमारतें जमींदोज हो गई थी।
बेरूत में हवाई हमले और दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह की हालत पतली है, लेकिन फिर भी इजराइल पर बार बार हमले और धमकियां देने से हिजबुल्लाह बाज नहीं आ रहा। इजराइल का टारगेट साफ है, हिजबुल्लाह का समूल विनाश। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह फन न उठा पाए और बाकी बचे उसके नेता जल्द से जल्द निपटा दिए जाएं। इसलिए इजरायली फौज ने हवाई के साथ साथ जमीनी हमले भी लेबनान में बेहद तेज कर दी हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों की तलाश है। तो इजराइल, लेबनान और ईरान के इस युद्ध में शामिल होने के साथ अब सीरिया में भी बड़ी खबर आ रही है। सीरिया से बड़ी खबर जरा डालें यहां पर, जहां बड़ी जानकारी आ रही है। ब्लास्ट हुआ है सीरिया में। सीरिया मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां ब्लास्ट की खबर इस वक्त मिल रही है, क्योंकि सीरिया भी अब इस युद्ध की चपेट में आ रहा है। जहां सीरिया में आखिर कैसे ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जहां लगातार एक तरफ सीरिया भी क्योंकि इस युद्ध की चपेट में आता हुआ दिख रहा है, और ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें जहां पर कैसे मलबा जो है वो इस वक्त बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब युद्ध की आंच सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। सीरिया भी अब इस युद्ध की चपेट में आ चुका है और अब यह युद्ध महायुद्ध की शक्ल लेता हुआ दिख रहा है, जहां अभी तक इजराइल, गाजा और लेबनान और ईरान और वहीं सीरिया में भी अब हालात जो हैं वो और ज्यादा भयावह दिखते हुए नजर आते हैं। वहीं सीरिया भी अब इसकी चपेट में आ रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम युद्ध लगातार लड़ते रहेंगे, इजराइल से लंबे युद्ध के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सुनिए जरा। قد اشتبكت اليوم قواتنا في معركة بطولية أولى صباح هذا اليوم في العديسي، وأيضا في مارون الراس قبل دقائق على انطلاق هذا المؤتمر الصحفي. وما حصل في مسكاف عام اليوم ليس إلا البداية لما ينتظر قوات الاحتلال. तो हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम महायुद्ध से नहीं डरते हैं, और इजराइल कह रहा है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे तब तक ये संग्राम जारी रहेगा। संग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।